कन्नेक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर थी और इसीलिए इसे रणनीतिक दृष्टि से भारत का नाजुक बिंदु माना जाता था। लेकिन अब खबर यह है कि भारत ने इस कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाकर लगभग 60 किलोमीटर कर दी है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए। बात बांग्लादेश की, जहां भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच अब ढाका सरकार ने अचानक भारत विरोधी सम्मेलनों और कट्टरपंथी सभाओं पर बैन लगा दिया और इसके पीछे का कारण बना भारत का एक बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं। ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है। तो पहले तो अमेरिका की रखेल थी ना पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अब ये हो गई है रखेल इजराइल की भी। 25 लोग हैं इस टाइम पे अमेरिकन इन बांग्लादेश ट्राइंग टू डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। एक बांग्लादेश का यूट्यूबर है जिसने बोला है कि भाई 17 फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वर किल्ड इंक्लूडिंग टेरेंस जैक्सन। आउट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स दैट वर किल्ड 5 अमेरिका के थे, 5 तुर्की के थे और 7 पाकिस्तानी थे। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस, कुछ जरूरत कर सकता है हमें पूछने की। ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज पर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जिसने बांग्लादेश की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में खबर आ रही थी कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जिसके सलाहकार प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, भारत के खिलाफ काम करने वाले कई संगठनों और विदेशी डेलीगेशनों से लगातार मुलाकात कर रहे थे। इनमें चीन, पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। ढाका में आयोजित कुछ सभाओं में ग्रेटर बांग्लादेश नामक विवादित नक्शे तक बांटे गए, जिसमें भारत के कुछ हिस्से विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम लगातार बढ़ने लगे तो भारत ने शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त जवाब देने का फैसला किया। भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। इसमें भारतीय सेना ने क्षेत्रीय सुरक्षा, एयर स्पेस कंट्रोल और तेजी से प्रतिक्रिया देने की रणनीति का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने बॉर्डर एरिया में सिविल एविएशन मूवमेंट पर अस्थायी नियंत्रण की घोषणा भी की। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है, नॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट रीजनल पॉलिटिक्स आई वुड से, बट यस इंटरनेशनली भी आप कह लें इसको, दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। चौथी चीज इंडिया को यह पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, it is not encouraging, and it has not ended on any note where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. India also understand that पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों खराब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए?
कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें किसने पूछ लेना। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है। कैन एनीवन आस्क अस? कुछ जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की? कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा? Nobody can dare to ask us। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, वो ये कहते हैं। वो तो एक बांग्लादेश का यूट्यूबर है जिसने बोला है कि भाई 17 फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वर किल्ड इंक्लूडिंग टेरेंस जैक्सन। आउट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स दैट वर किल्ड 5 अमेरिका के थे, 5 तुर्की के थे और 7 पाकिस्तानी थे। इट इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट कि अगर 17 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ठुके हैं यहां पर। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस आउट, मैं पब्लिक में डाल रहा हूं कि भैया इफ एनीबडी हैज मोर इंटेलिजेंस अबाउट दिस बांग्लादेश में, आई नो देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज भेजिए मुझे, बिकॉज आई लाइक टू पीस दिस टुगेदर। समथिंग इज हैपनिंग यहां पर। 5 टर्क्स का हमको पता है, दे ट्राइंग टू मेक ड्रोन फैक्ट्रीज इन दिस इन दैट, एंड टर्किश यहां पर जहां पर भी उसको कुछ इन्फ्लुएंस करने को मिलेगा वो घुसेगा यहां पर। तो टर्किश सदात which is a covert organization या military linked trainers, something of that sort is happening. पाकिस्तानी तो हमको पता है वहां पर दिख रहे हैं, they're trying to recreate the old networks, but पंगा क्या हो गया, पाकिस्तानियों के ऊपर भी जूते पड़ने शुरू हो गए क्योंकि TTP वहां पर they're getting hired. But let's take this claim if it's real. This is amazing. 17 बंदे, सब unknown gunmen, जिंदाबाद। बांग्लादेश इज अ प्लेस जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का इस टाइम पे तांडव चल रहा है। इवन इफ दिस क्लेम इज एग्जैजरेटेड, इट शुड टेल यू कि भाई ऑल इज नॉट वेल इनसाइड देयर। गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। जब इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके अंदर होती हो, तुम्हारे पास दिमाग हो कंगालू, तो यार फिर अपने आप को कैसे बचाओगे, अपने आप को क्या करोगे? इट इज नॉट दैट इजी टू डू, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये दिस इज अ वेरी डीप गेम्स। अब डीप गेम्स अगर आपने कभी जिंदगी में खेली ना हो, डीप गेम्स का आपको स्पेलिंग तक ना पता हो, फॉर अ पर्सन लाइक यूनुस, यू आर इन फॉर अ हेल ऑफ अ राइड। एंड द शेयर फैक्ट अमेरिकन यहां से ये भागे, दिस इज प्रीटी कंफर्म्ड क्योंकि ये अंदर से आई है रिपोर्ट, दैट अमेरिकन हैव एक्चुअली रैन, वहां से ये भागे हैं जब इनको ये, दैट टेल्स यू दैट दे वांटेड टू ब्रेक द चेन। जब किसी की डेथ होती है ना, नॉर्मली अगर आपके कोई कोविड ऑपरेटिव्स होते हैं, वो पूरी टीम को आप निकाल देते हो वहां से। You take out the entire team and you put in a fresh team so that उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। It takes a lot of time to build all the sources, this, that, it creates havoc. But that's what a good intelligence agency does. तभी ये दिखता है कि ओवरनाइट भागा। आपका एटम बम भी साला गया उनके कंट्रोल में, सऊदी अरब के, और उनके सब मिले हुए पीछे से। वो आपके हालात ऐसे हो गए कि आप रोज 50-60 अरब रुपया कर्जा लेके आप चला रहे हैं अपना मुल्क। आप इस हालात में आ गए और अब आपने ट्रम्प ने आपका हाथ छोड़ दिया है। अब इनके पास रहा है कि ये अपना डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करें, लेकिन ठीक करने के लिए पैसा चाहिए। अवाम इतनी तैयार बैठी है, किसी दिन भी बम फट जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।